किसी भी प्रकार से तेजस्वी को सत्ता में लाना है, मुख्यमंत्री बनाना है। इसका क्या मतलब है? हिंसा करेंगे, अपराध करेंगे, सरकार को बदनाम करने के लिए घटनाएं करवाएंगे। बिहार में पिछड़े और अगड़े की लड़ाई के आधार पे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बिना मेहनत का 15 साल सरकार बनाया। स्वयं लालू यादव ने लालू यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। यही ना चुनाव हुआ। और उस चुनाव के बाद वो क्या बोले? किसी भी तरीके से तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। जो चिराग पासवान कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि आरक्षण और संविधान पे कोई आंच आ जाए और चिराग पासवान चुप रह जाए, ऐसा चिराग पासवान जी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बिना कोई काम का, बिना कोई उपलब्धि का, बिना कोई विकास का। और जब कोई विकास की बात करने जाता था तो लालू यादव जी कहते थे कि अरे विकास केला से वोट मिलेला, दही चूड़ा का पंगत लगवाए, पत्तल पे बिठाए। अब जब देखे कि लोग जम नहीं रहा है, कोई असर नहीं है, बेअसर हो गया, चुनाव भी लड़ा कोई लोग, कहानी इस देश में सामाजिक न्याय की नींव जो रखी गई थी उसके सूत्रधार श्रद्धेय रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी, मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को गाली दिलवाया उन लोगों से। उनके खिलाफ नारे लिखे गई दीवालों पे। लालू यादव के खिलाफ नारे लगाने के पैसे मिलते थे ऊंची जाति के लड़कों को। बाढ़ आता तो कहते थे कि पानी आयलवा गंगा जी तारे दुआरी पे आयलवा मछली मारा। बिजली के तार पे कहता था ठीक बात लाइन कट गई लेकिन अब तो कपड़ा सुखावा। रिएक्ट करोगे तो तुम्हारी जाति इसकी जाति के लोग। अब जानते हैं कि हमारे साथ देश के बहुजन चिराग पासवान को नायक मान रहा है, तो ये बात चुभती है विपक्ष को कि कोई एक नया नेतृत्व जिसके साथ सभी तबके के लोग खड़े हो जाएं। यही चुभन जो है वो अगड़ी और पिछड़ी लड़ाई लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लालू यादव जी क्या किए? पिछड़ी जाति अगड़ी जाति की लड़ाई लड़वाए। भूरा बाल को साफ करो, उसको काटो, उसको मारो देंगे। और आरा का रमना मैदान पिछली बार छोटा पड़ गया था, इसीलिए इस बार हम लोग हॉकी मैदान को चुने हैं, थोड़ा बड़ा है। ये सामाजिक न्याय की धरती है और यहाँ कोई अगर दलितों की प्रताड़ित करने की बात करेगा तो श्रद्धेय रामविलास पासवान के खून से सींचा हुआ पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के लोग अभी खड़े हैं। चिराग पासवान जी ने कई मौकों पे ऐसा कहा है कि जब तक चिराग जिंदा है बाबा साहेब के संविधान के ऊपर कोई ताक भी नहीं सकता और बाबा साहेब के लोगों को ऊपर कोई आंख नहीं उठा सकता। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी पहले शाहाबाद में रैली करती है और अब अगली रैली राजगीर में होनी जा रही है, जिसके बाद से कई तरह की कयास लगाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए चिराग पासवान के पार्टी एलजेपीआर के प्रवक्ता मनीष सिंह है। सबसे पहले सवाल यह रहेगा कि लगातार एक के बाद एक रैली किया जा रहा है और चिराग पासवान खुले तौर पर कह चुके हैं कि पिछला जो रैली हुआ था उससे कहीं बड़ा और भव्य रैली इस बार होने जा रहा है। निश्चित ही आरा की जो रैली हुई वो नव संकल्प रैली थी। वहां पार्टी के लोगों ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और हमारे समर्थकों ने संकल्प लिया कि हम अपने नेता के नेतृत्व को मजबूत करेंगे पहले से और अधिक। और उसी रैली में हमारे नेता ने कहा कि अगली जो भी सभा होगी हर एक अगली सभा पिछली सभा से ज्यादा मजबूत होगी। अब इसी कड़ी में हम लोगों का है बहुजन भीम संकल्प महासभा राजगीर में। चूंकि राजगीर जो है वो मगध जरासंध की राजधानी रही थी, मगध भूमि है। मगध कहा जाता है कि सामाजिक न्याय की गढ़ है, पिछड़े और दलितों का भूमि है और वहां दलितों का सम्मेलन होगा बहुजनों का, तो निश्चित ही लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे। और आरा का रमना मैदान पिछली बार छोटा पड़ गया था, इसीलिए इस बार हम लोग हॉकी मैदान को चुने हैं, थोड़ा बड़ा है। इस बार आरा किए थे पिछले बार, इस बार राजगीर करेंगे। इस बार राजगीर करेंगे और राजगीर में सिर्फ बहुजनों का करेंगे। बहुजन की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर लगातार राष्ट्रीय जनता दल के जिस तरीके से प्रवक्ता सारिका पासवान ने बड़मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद कहे और उसके बाद पलटवार करते हुए आशुतोष कुमार जो आरजेजेपी के नेता हैं जनजन पार्टी के, उन्होंने कहा कि हम उनके साया साड़ी जिस तरीके से अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया कि उतरवा देंगे। तो किस तरीके से इसको? एकदम बिल्कुल बेतुका वाहियात बात है। जब तक इस देश में संविधान है, लोकतंत्र है और हम लोग बीपी सिंह और स्वामी सहजानंद के विरासत के लोग हैं, किसकी मजाल है कि कोई बहू बेटी का साड़ी खींच लेगा। और एक वंचित वर्ग की बेटी का किसी पार्टी में रहे, इससे मतलब नहीं कि वो राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता है कि भारतीय जनता पार्टी का। पहले वो बेटी है, बिहार की बेटी है, कोई भी लड़की हो, चाहे जनजन पार्टी की ही कोई लड़की रहती, अगर कोई आदमी, हमारे पार्टी का आदमी भी इस प्रकार का बात करेगा तो हम लोग कतई उसके साथ नहीं है। और इस देश में ये सामाजिक न्याय की धरती है।
और यहां कोई अगर दलितों की प्रताड़ित करने की बात करेगा तो सरदेव रामविलास पासवान के खून से सींचा हुआ पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के लोग अभी खड़े हैं, उनका सपूत चिराग पासवान है। और चिराग पासवान के रहते सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी चिराग पासवान जी ने कई मौकों पे ऐसा कहा है कि जब तक चिराग जिंदा है बाबा साहेब के संविधान के ऊपर कोई ताक भी नहीं सकता और बाबा साहेब के लोगों को ऊपर कोई आंख नहीं उठा सकता है। तो एक तरफ आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, करें कि दलितों को कोई कुछ करने, लेकिन कहाँ तक जायज था कि राजद प्रवक्ता को परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद का नारा लगा? नहीं, बिल्कुल। अब तो राष्ट्रीय जनता दल की ये कार्यशैली रही है ना। अब ये अकेले सारिका पासवान जी तो मुझे लगता है कि इस्तेमाल की जा रही हैं राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, क्योंकि जो अभी के युवराज हैं जिन्होंने अपने पिताजी सजा याफ्ता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाया अपनी पार्टी का, वो राजद के युवराज अपने पिताजी के कार्यशैली को अपना रहे हैं। उनको विरासत में मिली है वो चीजें उनके पिताजी के कार्यकाल में और माताजी के कार्यकाल में। 1990 से लेके 2000 तक कुल 118 नरसंहार हुए बिहार में। कितने? 118। और ये नरसंहार जो बुद्ध का बिहार था, जो शांति का बिहार था, जो पूरे विश्व में अपना परचम लहराता था, उस शांति की भूमि को रक्त रंजित किया उस व्यक्ति ने। और इसे नरसंहार की भूमि, यहाँ की नरसंहार पे, यहाँ के हिंसा पे, यहाँ के जातीय तनाव पे, नक्सल आंदोलन पे रिसर्च होने लगे पूरी दुनिया भर में। वो हिंसा और अपराध की वजह से बिहार को लोग जानने लगे। वो विरासत में मिली है उनके पिताजी से। अब 90 में वो कैसे सरकार बनाए? 90 में सरदेव विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने, जिनके सरकार में हमारे पार्टी के संस्थापक सरदेव रामविलास पासवान जी भी मंत्री थे और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी मंडल कमीशन को लागू कराने में। जब 90 में मंडल कमीशन को लागू किया तो लालू प्रसाद यादव जी ने कुछ लोगों को खड़ा किया अपने खिलाफ, फंडिंग भी किया अपरोक्ष रूप से, उसको दूसरे लोगों से मदद भी करवाया और आदरणीय सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को गाली दिलवाया उन लोगों से। उनके खिलाफ नारे लिखे गई दीवालों पे। लालू यादव के खिलाफ नारे लगाने के पैसे मिलते थे ऊंची जाति के लड़कों को, और ऐसे भड़काकर पिछड़ी जातियों को, दलितों के मन में घृणा का भाव पैदा करके, और लालू यादव ने एक नकली संरक्षक का अपना रूप बनाया कि हम ही हैं तो पूरे देश का दलित पिछड़ा सुरक्षित है, जबकि उसमें उनकी कोई भूमिका थी ही नहीं। इस देश में, इस राज्य में सामाजिक न्याय की लड़ाई एक बार फिर से साजिश किया गया है। नहीं, साजिश हम बता तो रहे हैं, 90 से कहानी आप सुनिए ना, शुरू से बता रहे हैं। कहानी इस देश में सामाजिक न्याय की नींव जो रखी गई थी, उसके सूत्रधार सरदेव रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी, मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, बीपी सिंह जी, चंद्रशेखर जी, सभी समाजवादियों ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा था। और जिसका अकेले श्रेय बिहार में लेते हैं लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार के लोग। ये लालू यादव जी समाज में सद्भाव कायम करेंगे? किसी से किसी को मरवा देना, किसी से किसी का झगड़ा फसाद करवा देना, ऐसे समाज में शांति आएगी? लालू यादव जी क्या किए? पिछड़ी जाति, अगड़ी जाति की लड़ाई लड़वाए। भूरा बाल को साफ करो, उसको काटो, उसको मारो, उसके खिलाफ हिंसात्मक बात करो, उसके खिलाफ घृणात्मक बात करो, और उनके बहकावे में आकर या आक्रोश में आकर ऊंची जाति के नौजवानों ने या जो लोग उनके द्वारा प्रयोजित किए गए थे, ऊंची जाति के नेताओं को उन्होंने फंडिंग किया। और कुछ लोग, 2 4 5 लोग जो उनके मुखौटा थे, जो उनके मुख बने और वो पेट बने, वैसे लोगों ने जैसे तनाव का वातावरण बनाया बिहार के अंदर, जिसका लाभ इनडायरेक्टली मिला लालू प्रसाद यादव जी को। और 90 में वो जो जिनके बात की जा रही है, जिसके खिलाफ सारिका पासवान जी, उनका कोई, सारिका जी की कोई औचित्य नहीं थी उस व्यक्ति की चर्चा करने की, क्योंकि हर आदमी का 2 पक्ष होता है जीवन का, कुछ सकारात्मक होता है, कुछ नकारात्मक होता है। हो सकता है मुखिया जी ने कुछ अच्छे भी काम, कुछ लोगों को उनका काम अच्छा लगता होगा, कुछ लोगों को उनका काम खराब लगता है। किसान लोग कहते हैं कि वो हमारे मसीहा थे, मजदूर लोग कहते हैं कि वो हमारे हत्यारा हैं। तो अब जिनके लिए वो अच्छे हैं उनके लिए अच्छे हैं, जिनके लिए बुरे हैं उनके लिए बुरे हैं। इस विषय को छेड़ना ही मूर्खता था। सारिका जी को इस विषय की चर्चा करने की कोई औचित्य नहीं थी।
लेकिन चूंकि तेजस्वी यादव जी को अपने पिता से विरासत में मिली है ये सोच, तो इनकी भी गंदी सोच की देखिए कि पहले जिसको डायरेक्ट पार्टी में लाए, पहले जिसको डायरेक्ट इन्वॉल्व किए, दही चूड़ा का पंगत लगवाए, पत्तल पे बिठाए, अब जब देखे कि लोग जम नहीं रहा है, कोई असर नहीं है, बेअसर हो गया, चुनाव भी लड़ा, कोई लोग वो हराने के उद्देश्य से निर्दलीय चुनाव लड़के वोट काट के एनडीए के प्रत्याशी को हराने के उद्देश्य से वो आदमी चुनाव भी लड़ा, उसको कोई समर्थन नहीं मिला। अब देखिए कि इसका डायरेक्ट इस्तेमाल तो हम कर नहीं सके, ये मेरा पक्ष का आदमी है, तब इनडायरेक्ट इस्तेमाल किए। मतलब आशुतोष कुमार भी उसमें बिल्कुल। हाँ। आशुतोष जिस तरह से, आशुतोष जी तो मुझे नहीं लगता है कि इतने नासमझ होंगे और इतने अज्ञानी होंगे। वो जानते हैं कि बिहार की संरचना क्या है, बिहार में जातिगत स्थिति क्या है और बिहार की राजनीतिक परिस्थिति क्या है। बिहार में पिछड़े और अगड़े की लड़ाई के आधार पे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बिना मेहनत का 15 साल सरकार बनाया, 3 बार लगातार सरकार बनाया, बिना कोई काम का, बिना कोई उपलब्धि का, बिना कोई विकास का। और जब कोई विकास की बात करने जाता था तो लालू यादव जी कहते थे कि अरे विकास के से वोट मिलेला। उनके ही समकक्ष के लोग, आज तो हम तो अभी हम लोग 21वीं सदी के लोग हैं, तो हम लोग उनकी पीढ़ी के लोग बताते हैं कि लालू यादव के पास अगर कोई विकास का आवेदन लेके जाए कि रोड का अनुशंसा कर दीजिए, हमारे गांव में बिजली लगवा दीजिए, तो कह का वही विकास के से वोट मिलेला। बाढ़ आता तो कहते थे कि पानी आयल बा, गंगा जी तारे दुआरी पे आयल बा, मछली मारा। बिजली के तार पे कहता था ठीक बा, लाइन कट गई लेकिन अब तो कपड़ा सुखावा। इस मानसिकता का लोग कभी चाहेगा कि राज्य का विकास हो? और वो अपने बेटा को क्या सिखाएंगे? वही भेदभाव, हिंसा, तनाव की राजनीति करो, कैसे अपने आप को कुर्सी पर स्थापित करना है। और वो तो उनकी मंशा स्पष्ट जाहिर हो गई अधिवेशन में, जिसमें एक सजा याफ्ता व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया राजद का। उसी अधिवेशन में वो क्या कहे, अभी तो कहा गया कि चुना गया है, उनको चुना जा रहा है। अरे भाई अपने आप को उन्होंने, स्वयं लालू यादव ने लालू यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, यही ना चुनाव हुआ। और उस चुनाव के बाद वो क्या बोले कि किसी भी तरीके से तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। किसी भी तरीके का मतलब क्या? यही तरीका है, किसी भी तरीके का यही प्रतिफल है। दो जातियों में लड़वा कर, बिल्कुल दोनों को प्रायोजित किया, दो पक्ष, मतलब जातीय दंगा कराना चाहते हैं। उसी दौर में ले जाना चाहते हैं, 90 के दौर में। अब एक को इधर से प्रयोजित किए, उनकी पार्टी की प्रवक्ता है, एजेंडा सेट किए कि भाई तुम इस एंगल पे बोलो, और दूसरे को जब डायरेक्ट बेनिफिट नहीं ले पाए तो इनडायरेक्ट उसको लगाए कि अब इधर से बोलोगी तुम रिएक्ट करना, रिएक्ट करोगे तो तुम्हारी जाति, इसकी जाति के लोग। अब जानते हैं कि हमारे साथ देश के बहुजन चिराग पासवान को नायक मान रहा है। अब सरदेह काशीराम जी नहीं रहे, सरदेह रामविलास पासवान जी नहीं रहे, मायावती जी कमजोर पड़ गई। आप बताइए दलितों का नेतृत्व कौन करेगा इस देश? पासवान एकमात्र पूरे देश की उम्मीद बन के चिराग पासवान जी भविष्य हैं, भारत के बहुजनों के नायक हैं। अब चिराग पासवान जी के कैडर को कैसे कमजोर करना है? तो बिहार में एक दलित के खिलाफ कुछ ऐसे बोल दो, चूंकि जानते हैं कि चिराग पासवान जी सरदेह रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, जिन्होंने बिहार में, देश में 10% अगड़ी जाति को आरक्षण दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जिन्होंने मंडल कमीशन लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका लगाया, जिन्होंने बाबा साहेब का आदमकद प्रतिमा लगाने में अपनी भूमिका निभाया, जो संसद के अंदर बाबा साहेब को तस्वीर लगवाए, उसके बेटे चिराग पासवान के रहते, जो चिराग पासवान कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि आरक्षण और संविधान पे कोई आंच आ जाए और चिराग पासवान चुप रह जाए, ऐसा चिराग पासवान जी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि दलितों और वंचितों के खिलाफ कोई बात हो बिहार में। तो ये देखा कि चिराग पासवान के खिलाफ, चिराग पासवान के साथ ऊंची जात के लोग भी हैं, पिछड़ी जाति के लोग भी हैं, दलित भी हैं, युवा भी हैं, महिला भी हैं। आप चिराग को कभी एक कास्टिस्ट नजरिए से कोई देख नहीं सकता है, सब लोग उनके साथ हैं। तो ये बात चुभती है विपक्ष को कि कोई एक नया नेतृत्व जिसके साथ सभी तबके के लोग खड़े हो जाएं, यही चुभन जो है वो अगड़ी और पिछड़ी लड़ाई लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बिहार की जनता है, सब जानती है, सब चाल आपके जान रही है। 90 में भूल हुई थी ऊंची जाति के लोगों से,
और ये अपने आप को कह रहे हैं कि अब कौन। मतलब ये चुनाव से पहले तैयारी की गई है इस तरीके का जातीय। बिल्कुल, मैं तो बता रहा हूं ना, लालू यादव जी का वो भाषण, हाँ। जिस दिन उनका मनोनयन हुआ उस दिन उन्होंने भाषण दिया, किसी भी प्रकार से तेजस्वी को सत्ता में लाना है, मुख्यमंत्री बनाना है। इसका क्या मतलब है? हिंसा करेंगे, अपराध करेंगे, सरकार को बदनाम करने के लिए घटनाएं करवाएंगे, वो कुछ भी करेंगे। हो सकता है वापस नरसंहार का दौर लाने का प्रयास करें, लेकिन अब कानून का राज है, अब पुलिस का इकबाल मजबूत है, अब वो पुनरावृत्ति नहीं हो सकती आपकी सरकार के। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए लालू प्रसाद जी, ये अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति, दलित, सभी तबकों के लोग अब समझदार हो गए हैं। अब सबके बच्चे स्कूल, अब दलितों के बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं, कॉलेज जाने लगे हैं और दिल्ली पटना में रह के पढ़ाई कर रहे हैं। वो भी इस बात को भली भांति समझते हैं कि आप अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी दलित लड़की का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, सीधे तौर पर हमारे साथ चिराग पासवान के पार्टी के प्रवक्ता मनीष सिंह थे, जो बड़ा कह सकते हैं, आरोप खुलासा कह सकते हैं, लगाते नजर आ रहे हैं कि यह बिल्कुल साजिशन है। जिस तरीके से आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान ने नारे लगाए ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद के एक इंटरव्यू में, जिसके बाद सियासी पलटवार किया गया आशुतोष कुमार की ओर से। अब लगातार इस पर सियासी बवाल जो है वह देखने को मिल रहा है। हालांकि इनकी ओर से कहना है कि अब बिल्कुल साजिश के तहत इन सब चीजों को किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय जनता दल का किया गया था, उसमें लालू प्रसाद यादव ने सीधे तौर पर कहा था कि किसी तरीके से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। अब देखिए आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।